एवरीवन हेलो एवरीवन, वेलकम टू AWA फैमिली। देखो बेटा, आज हम इंटीग्रेशन के कुछ MCQs पढ़ने जा रहे हैं। आई टोल्ड यू कि हमने इंटीग्रेशन का हर एक कंसेप्ट कंप्लीट किया है। बस अभी हमको उसी लेसन के ऊपर MCQs का कंसेप्ट कैसे होता है ये देखना है। और आप लोगों को मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 खुद सॉल्व करना है। उसमें से स्टार्टिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लगभग 20 MCQs है वो मैं खुद आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बेटा, क्वेश्चन का हेडलाइन MCQ में क्या होता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। हर क्वेश्चन को 4 ऑप्शन रहेंगे और वो आपको उसमें से कौन सा करेक्ट है ये देखना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs के ऊपर जोर देना। हो सकता है इस साल के जो पेपर रहेगा आपका उसमें ज़्यादा से ज़्यादा MCQs रहेंगे, ठीक है ना। इनकेस ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है तो फिर तो पूरा MCQs के ऊपर ही रहेगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू कंप्लीट योर MCQs कंसेप्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है ना। और जो लोग जेई या CET का क्लास करते हैं, जेई हो, नीट हो या CET हो, उनको वैसे आदत है MCQs को सॉल्व करने की। लेकिन जो सिर्फ स्टेट बोर्ड प्रेमी होते हैं उनको बताना चाहता हूँ कि यू जस्ट ऑल्सो प्रिपेयर MCQs एज मच एज पॉसिबल। ओके बेटा, ठीक है, कम ऑन। तो पहला MCQ आपकी आंखों के सामने है, पढ़ो उसमें क्या करना है। देखो, MCQs को हम MCQ जैसे ही सॉल्व करने वाले हैं, ये बात याद रखना। तो अगर आप यहाँ देखते हो व्हाट इज मेंशन, पहला MCQ पढ़ो, उसमें क्या मेंशन है देखो। इंटीग्रेशन ऑफ 1+x। तो ये जो 1+x दिखाई दे रहा है ना बेटा यहाँ पे आपको, उस 1+x को मैं ऐसे लिखता हूँ, कैसे? रूट ऑफ 1+x का होल स्क्वायर। कम ऑन, अभी भी वो 1+x ही है। और ये जो सेकेंड टर्म है इसमें स्क्वायर रूट ऑफ x+x², उसमें से मैं x को कॉमन निकालता हूँ, रूट के बाहर आएगा तो रूट x बनेगा। और ये होने के बाद यहाँ बचेगा 1+x, बराबर समझिएगा। और डिनोमिनेटर में रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 1+x, इस प्रकार से हो जाएगा बेटा। कम ऑन। सो मैंने पहले स्टेप में क्या क्या किया ज़रा देख लो। ये जो 1+x था स्टार्टिंग में, 1+x ना लिखते मैंने रूट ऑफ 1+x का होल स्क्वायर लिख लिया। और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x+x² था, इसमें से मैंने x को कॉमन निकाल लिया, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो रूट x बनेगा। डिनोमिनेटर को मैंने एज इट इज रखा है। ज़रा अब न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो तो पता चल रहा होगा, न्यूमरेटर में बेटा रूट ऑफ 1+x कॉमन है। कम ऑन, देखो ना, न्यूमरेटर के दोनों टर्म में से रूट ऑफ 1+x कॉमन है। अब मुझे बताओ, रूट ऑफ 1+x का जो होल स्क्वायर था उसमें से एक रूट ऑफ 1+x चला गया, फिर भी एक रूट ऑफ 1+x एज इट इज़ रहेगा। सेकेंड टर्म में से रूट ऑफ 1+x चला गया, फिर भी रूट x बचेगा। अच्छे स्टूडेंट जल्दी समझेंगे। और डिनोमिनेटर में रूट x प्लस रूट ऑफ 1+x ऐसा होने वाला है। अब आप ही बताओ, कहने से यहाँ जो टर्म न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है वही डिनोमिनेटर में है, तो वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ सिर्फ क्या बचेगा पता है? यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म कैंसिल होने के बाद एक ही टर्म बचेगा, दैट इज रूट ऑफ 1+x। और रूट ऑफ 1+x को आप ऐसा लिख सकते हो, 1+x रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है ना बेटा। और इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो पावर x से बढ़ेगा। पावर x से इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अंदर का x का पावर 1 है, यानी वो लीनियर है। सो इट इज़ कंपोजिट लीनियर फंक्शन। सो बोलो बेटा, इसका पावर x से बढ़ाने के बाद क्या आएगा? 1+x रेज़ टू पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 क्या हो जाएगा? 3/2।
ऊपर 3/2, यहाँ पे भी नीचे 3/2 आ जाएगा, और प्लस सी। इस 3/2 को उल्टा कर दोगे तो 2/3 बनेगा। सो इसलिए ये ऑप्शन बी मैच होगा। कम ऑन, अच्छे स्टूडेंट जल्दी समझते हैं। तो पहले का ऑप्शन बी आना चाहिए बेटा, सोचो। हाँ सर, पहला हमको क्लियर हुआ है। चलो, जैसे पहला पढ़ाया वैसे मैं आपको अब सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। रेडी रहो सब लोग। बताओ सेकंड क्वेश्चन में क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x⁵ dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी है, ये आपको गिवन है। देन के बाद जो है वो आपको निकालना है। सो क्या है देन के बाद पता है? ऊपर x⁴ है और नीचे x प्लस x⁵ है dx। कम ऑन, अब इसके बारे में सोचिए। अब यहाँ देखो बेटा, मैं क्या कर देता हूँ, न्यूमरेटर में x⁴, डिनोमीटर से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। डिनोमीटर से अगर x को कॉमन ले लिया तो मुझे लगता है ऐसा बचेगा। कम ऑन, ऐसा बचना चाहिए, देख लो। और अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ये जो न्यूमरेटर में x⁴ है उसके साथ मैं +1 और -1 जोड़ना चाहता हूँ। +1 और -1 जोड़ना चाहता हूँ। ज़रा देख लो सब लोग, हैव अ लुक। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में जो x⁴ था उसके साथ +1 और -1 जोड़ दिया, बाकी एज इट इज़ है। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा पता है? ऐसा करने से बेटा, ये जो न्यूमरेटर में 1 + x⁴ है और -1 है, उसके साथ मैं डिनोमीटर को सेपरेट कर देता हूँ। करो, सेपरेट करो और सोचो क्या होगा। जब बेटा ये डिनोमीटर दोनों के साथ सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा सोचो। मुझे लगता है पहले में मिलेगा 1 + x⁴ अपॉन x इंटू 1 + x⁴, पहला ऐसा हो जाएगा dx, माइनस दूसरा ऊपर 1 बचेगा और नीचे ये x इंटू, तो उस x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले ऐसा लिख लो, x इन ब्रैकेट 1 + x⁴ dx, इस प्रकार से हो जाएगा। कम ऑन बेटा, यहाँ पे पूरा ऊपर नीचे का टर्म कैंसिल होकर सिर्फ यहाँ पे 1/x बचेगा। ऊपर का नीचे का पूरा टर्म कैंसिल, तो 1/x बचेगा। और इधर उस x से अगर अंदर वापस मल्टीप्लाई कर देते हो तो x + x⁵ बचेगा और इंटू में dx। अब अच्छे स्टूडेंट जल्दी समझेंगे, ये जो 1/x है बेटा, 1/x का इंटीग्रेशन log x आएगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x, और माइनस ये जो इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है, चेक करो ना। 1/x + x⁵ का इंटीग्रेशन है -f(x + c), ऐसा है, चेक करो। सो दिस इज़ व्हाट द एक्सपेक्टेड आंसर। बोलो ये कौन सा ऑप्शन है? मुझे लगता है ऑप्शन ए है। सिट, सेकंड का ऑप्शन ए आना चाहिए, बराबर है बेटा। चलो, हाँ सर, हमको यहाँ तक के समझ में आ गया है, बराबर है क्या? देख लो। चलो अब हम आगे का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देख लो थर्ड में क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ log 3x अपॉन x इंटू log ऑफ 9x, क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि डायरेक्टली तो कुछ समझ में नहीं आता है। देखो, लॉगरिदम की कुछ प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज़ कर देता हूँ, बराबर समझिएगा। log ऑफ 3 + log x, log 3x को आप ऐसा लिख सकते हो, ये भी अब log 3x है, क्योंकि दो log के बीच में जब प्लस होता है तब वो दोनों टर्म का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन।
यहाँ देखो अब x, यहाँ आएगा log 9 प्लस log x, कॉमन पॉइंट टू बी नोटेड। तो देखो log 9x को कैसे लिखा है, log 9 प्लस log x। इसको भी अगर और अच्छे से आपको लिखना है तो देखो क्या होगा, log 3 प्लस log x अपॉन x इंटू, मुझे बताओ ये जो log 9 है, log 9 बोले तो log 3 का स्क्वायर, log 3 का स्क्वायर, और आपको पता है log के साथ कोई टर्म हो उसके ऊपर अगर पावर है तो वो आगे आता है। इसलिए मैंने log 9 को कैसे लिखा है ये आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। कम ऑन, देखो बेटा log 9 को मैंने कैसे लिखा है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये log 9 ही है। मैंने log 9 को कैसे लिखा देख लो, 2 log 3। अच्छा, ये जो log के सामने जो 2 दिखाई दे रहा है उसको अगर आप न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र करोगे, सॉरी ऊपर ट्रांसफ़र करोगे तो log 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और log 3 का स्क्वायर बोले तो log 9। इज इट क्लियर? हाँ सर, ये हमको क्लियर है। आगे बताओ बेटा। अब ये प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा, तो आप लोगों को अब पुट करना पड़ेगा log x के जगह t। देखो ना, अगर log x के जगह t पुट करते हो तो log x का डेरिवेटिव आपको प्रॉब्लम में दिखाई दे रहा होगा, चेक करो। log x का डेरिवेटिव आपको दिखाई दे रहा है, 1/x dx इज इक्वल टू आएगा dt। आई रिपीट, log x की जगह t पुट करो, log x का डेरिवेटिव 1/x dx इज इक्वल टू dt, और वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो बोलो आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ log 3 प्लस log x है, तो log 3 प्लस log x की जगह t आ जाएगा, log x की जगह t आ जाएगा। ये नीचे का x और dx मिलाकर वो dt हो जाएगा, और यहाँ पे 2 log 3 प्लस t हो जाएगा, कमॉन, और इंटू में dt आएगा। इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। अब इसमें और एक बड़ा एडजस्टमेंट देखो बेटा, ये जो log 3 दिखाई दे रहा है इसको मैं एक log 3 और ऐड कर देता हूँ, तो ये 2 log 3 कर देता हूँ, यानी log 3 प्लस log 3 हो गया यहाँ पे, पॉइंट टू बी नोटेड। 2 log 3 क्यों आया, क्योंकि हमने log 3 के साथ और एक log 3 ऐड किया। अब अगर एक log 3 को आपने ऐड किया तो एक log 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐसा समझ के चलो। या फिर एक log 3 को कैसे लिखा, एक log 3 इज इक्वल टू 2 log 3 माइनस log 3, एक log 3 इज इक्वल टू 2 log 3 माइनस log 3। कुछ अच्छे स्टूडेंट जल्दी समझते हैं, कम ऑन। जो भी है बेटा इस प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट है, अच्छे से देखो। चलो अब अगर आप इस डिनोमीटर को दोनों के साथ सेपरेट कर देते हो तो पहले में बचेगा सिर्फ 1, पहले में क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि सेम टर्म कैंसिल। और दूसरे टर्म में बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा log 3, दूसरे टर्म के न्यूमरेटर में बचेगा log 3, और डिनोमीटर में आएगा 2 log 3 प्लस t, ऐसा होना चाहिए। कम ऑन एवरीवन, अब बोलो बेटा आगे क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन t आएगा, 1 का इंटीग्रेशन t आएगा, माइनस ये न्यूमरेटर का log 3 विल बी कांस्टेंट, log 3 है वो, log t नहीं है, log 3 है तो वो कांस्टेंट रहेगा। और log 3 को साइड में ले लो तो 1/2 log 3 प्लस टी है, तो इट लुक्स लाइक 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ, यहाँ आएगा log ऑफ मॉड ऑफ 2 log 3 प्लस टी, ऐसा हो जाएगा, और प्लस सी। अब बेटा हर टी की जगह रिपुट करना पड़ेगा। टी की जगह क्या रखोगे, log x, तो यहाँ आंसर आएगा log x, टी की जगह रिपुट कर रहा हूँ मैं log x, माइनस ये log 3 है, और यहाँ पे log ऑफ ये जो 2 log 3 था
वो 2 को ऊपर भेज दो तो ये log 3 का होल स्क्वायर, तो बोले तो log 9 प्लस log t है, t के जगह आएगा log x। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो, ये log x एज इट इज़ है, माइनस ये log 3, और यहाँ पे log के साथ 2 टर्म का और आगे एडिशन है, तो ये आ जाएगा log of 9x। अगर ऐसा कहाँ है तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल गया है। कोई ऐसा ऑप्शन, तो आई थिंक सो ऑप्शन बी इज मैचिंग। टेक अ लुक, कम ऑन। चलो अब बेटा फोर्थ नंबर समझ लो। फोर्थ में देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू पावर एम एक्स अपॉन कॉस रेस टू पावर एम प्लस 2x। तो ये पावर को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, देखो साइन रेस टू पावर एम एक्स अपन कॉस रेस टू पावर एम प्लस 2, कॉस रेस टू पावर एम प्लस 2 बोले तो कॉस रेस टू पावर एम एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स। ये जो कॉस के ऊपर एम प्लस 2 था, कॉस के ऊपर जो एम प्लस 2 था उसमें से एम अलग और 2 का पावर अलग, तो ये जो साइन अपॉन कॉस बन गया, अब पावर भी सेम है, साइन बाय कॉस का हो जाएगा बेटा टैन, तो ये टैन रेस टू पावर एम एक्स लिख लो। और कॉस स्क्वेयर को अगर उल्टा कर देते हो, यानी ऊपर लेकर जाते हो डिनोमिनेटर का कॉस स्क्वेयर, तो वो हो जाएगा सेक्स स्क्वेयर। तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद आना चाहिए। कौन सा बेटा, यहाँ के टर्म का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, तो आपने इंटीग्रेशन में ऐसा कंसेप्ट पढ़ा है, जब भी यहाँ का डेरिवेटिव साइड में प्रेजेंट हो तो इसका पावर x से बढ़ाया जाता है, तो इसका पावर x से बढ़ा दो, तो इसका पावर अगर x से बढ़ाओगे तो यम का हो जाएगा m+1 और अपॉन में आ जाएगा m+1 प्लस c। ऐसा यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा वो भी मैं बता देता हूँ, f ऑफ x रेस टू पावर n इंटू एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x रेस टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। यहाँ का डेरिवेटिव साइड में प्रेजेंट हो तो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे वही हो रहा है, तो आई थिंक सो ऑप्शन ए इज़ मैचिंग। कम ऑन टेक अ लुक। हाँ सर, हमको अब भेजे में आ गया है। तो ये था बेटा फोर्थ नंबर। इतना डिटेल में करना ज़रूरी नहीं है, आप जितना शॉर्टकट करोगे उतना बेहतर होगा। पर बेटा एमसीक्यूज़ की प्रॉब्लम जितना फास्ट करोगे, जितना कम लिखोगे उतना अच्छा होगा, उससे आपको टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ये था चौथा क्वेश्चन। अभी हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। हैव अ लुक, पढ़ो फिफ्थ नंबर क्या करना है। इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। थोड़ा ऑड वन आउट क्वेश्चन है। tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x एकदम से कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा बेटा। इस प्रॉब्लम में मुझे लगता है ये जो अंदर साइन इनवर्स x घुसा है उसकी जगह t पुट कर दो। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर इंटीग्रेशन में जनरली हम वही टर्म पुट करते जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो सर यहाँ पे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव तो प्रेजेंट नहीं है, तो तुम्हाला पुट कोण करायला लावला, साइन इनवर्स एक्सचा डेरिवेटिव्ह नाही करायचा, एक्सला इकडे ठेवायचं आणि साइन इनवर्स इकडे ट्रान्सफर करून त्याचा साइन करायचा आणि टी साइन टी, एक्स इज इक्वल टू साइन टी होणार ना इथून। इसका करना डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव बेटा डी एक्स, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी और डी टी। आई रिपीट, एक्स का डी एक्स, साइन टी का कॉस टी और डी टी, बराबर है। चलो अब इसका यूज़ करके बताओ कि वो प्रॉब्लम कैसे हो जाएगा। कम ऑन। सो दिस इंटीग्रेशन लाइकवाइज tan ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह टी आ गया तो ये tan टी हो गया। साइन इनवर्स एक्स है तो उसकी जगह टी आ जाएगा तो ये tan टी हो जाएगा। और dx जो है dx के जगह आएगा cos t dt,
dx के जगह आएगा cos t और dt, बराबर है। अब बेटा आगे सोचो, ये जो tan t है, tan t का हो जाता है sin t अपॉन cos t, और साइड में cos t dt। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट cos cos कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे sin t dt बचेगा, बराबर है। देख लो सब लोग। और sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, तो इसलिए मैंने माइनस cos t प्लस c लिखा है। लेकिन डू नॉट फॉरगेट कि हम इस cos t को तो डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास cos t का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आप ही बताओ क्या बेटा मैं cos t को स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर t लिख सकता हूँ? cos t को मैं स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर t लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज कॉस स्क्वेयर थीटा, स्क्वेयर रूट के बाहर निकालोगे तो cos t। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आएगा? अब देखो, स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर टी के जगह अब मैं एक्स स्क्वेयर लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन टी बोले तो एक्स था, साइन टी बोले तो एक्स था, इसलिए साइन स्क्वेयर टी बोले तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा बेटा। तो ये आएगा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। हैव अ लुक। तो ये था बेटा फिफ्थ का आंसर। कोई ऑप्शन है? आई थिंक सो ऑप्शन डी इज मैचिंग। टेक योर टाइम। बराबर है बेटा? हाँ सर, यहाँ तक की तो पूरा क्लियर है। चलो ये था प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ। अभी हम प्रॉब्लम नंबर सिक्स ऐसा ही पढ़ेंगे। बताओ अब प्रॉब्लम नंबर सिक्स में क्या आ रहा है? एक्स माइनस ये जो साइन एक्स है, इसका ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल का फॉर्मूला है 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई टू, और डिनोमीटर में जो 1 माइनस कॉस एक्स है उसका फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। अब डिनोमीटर को बेटा दोनों के साथ सेपरेट कर दो, तो यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ x अपॉन 2 साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई टू आ जाएगा, माइनस सेकेंड टर्म के साथ जब सेपरेट करोगे तो ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल, तो यहाँ देखो क्या आ रहा है 2 इंटू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, और नीचे 2 साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई टू। वैसे एमसीक्यूज में इतना डिटेल में लिख कर देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको समझने के लिए है। चलो बेटा अब बोलो क्या होगा आगे। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ x और यहाँ आएगा 1/2 कोसेक स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई टू। कोसेक स्क्वेयर कहाँ से आया? अरे नीचे जो साइन स्क्वेयर था उसको ऊपर लेकर जाओगे तो कोसेक स्क्वेयर एक्स होगा ना। यहाँ ये 2 कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, ऊपर कॉस नीचे साइन, तो ये आ जाएगा कॉट एक्स बाई टू डी एक्स। चलो यहाँ तक के आ गए हम। अब इसको सॉल्व करेंगे, और मुझे लगता है यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ होगा। LIATE अलजेब्रिक पहले आता है बेटा और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। चलो IBP को याद करो ज़रा। जब आप IBP को याद करोगे तो पता चलेगा U एज इट इज़ V का इंटीग्रेशन। अब 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू का अगर इंटीग्रेशन करते हो, 1/2 कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन करते हो तो माइनस कॉट आता है, माइनस, बराबर सुनिएगा, माइनस कॉट एक्स बाई टू आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। आई रिपीट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में u एज इट इज़ बोले तो x एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन बोले तो ये जो टर्म है ना ब्रैकेट में 1/2 कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉट एक्स बाई टू। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में बीच में होता है माइनस, और इंटीग्रेशन यहाँ किया जाता है u का डेरिवेटिव, u का बोले तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1।
और वापस किया जाता है v का इंटीग्रेशन। v का बोले तो 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन, वो आता है माइनस कॉट ऑफ x/2। उसके बाद इधर ये जो कॉट x/2 है, ये टर्म का मैं इंटीग्रेशन नहीं करता हूँ, उसको मैं एज इट इज़ ही रहने देता हूँ। इसके पीछे रीज़न क्या है देखो, ये टर्म को मैंने एज इट इज़ इसलिए रखा क्योंकि ये देखो अब हो क्या रहा है, तो माइनस एक्स कॉट x/2, ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x/2, और ये माइनस कॉट x/2, ये दोनों इंटीग्रेशन एक जैसे हैं। जब बेटा दोनों इंटीग्रेशन एक जैसे हो तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, माइनस एक्स कॉट x/2 प्लस सी। टेल मी, इज इट देयर? यस, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट मी क्लियर यू वन थिंग, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और कोसेक स्क्वायर x/2 की जो कहानी है यहाँ पे, वो देखो कैसी है। देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, नो डाउट। कोसेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x/2 और अपॉन में 1/2 प्लस सी, ऐसा होता है। तो ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल, इसलिए इसका आ रहा है माइनस कॉट ऑफ x/2। तो यहाँ पे जो IBP में हमने डायरेक्ट 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x/2 लिया, वो क्यों लिया, वो ऐसा था। इज इट क्लियर? तो ये था बेटा 5th and 6th नंबर। होप सो यू अंडरस्टूड। दिस टू प्रॉब्लम्स आर इंटरेस्टिंग वन। इज इट क्लियर? चलो अब हम इसी से रिलेवेंट 7th और 8th देखेंगे। पहले 7th समझ लो। सेवन नंबर पहले समझ लो। देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा बोला हुआ है। तो बोलो एफ ऑफ एक्स बोले तो कौन, आपको जो गिवन है उसको यहाँ रिप्लेस करना है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है। तो जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स है ई रेस टू पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। कमॉन, तो ये था एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स और यहाँ आएगा डी एक्स। तो ओवरऑल घुमा फिरा कर प्रॉब्लम में ऐसा मेंशन था। तो बेटा इस प्रॉब्लम में आप डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स को पुट कर सकते हो क्योंकि उसका डेरिवेटिव आपको प्रॉब्लम में दिखाई दे रहा है। पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, साइन इनवर्स एक्स को पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव देखो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है हम लोगों को। चलो उसका यूज़ करोगे तो ये प्रॉब्लम होगा कैसे, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह बेटा यहाँ टी आ जाएगा, इधर ई रेस टू पावर टी आ जाएगा, और ये डिनोमीटर का रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स मिलाकर डी टी आ जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे टी इंटू ई रेस टू पावर टी है, और यहाँ पे यूज़ होगा IBP। लेट मी क्लियर यू, ये अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। और बेटा जो लोग JEE और CET वाले हैं उनको तो इसका इंटीग्रेशन लर्न हो जाना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को भी मैं इसका इंटीग्रेशन अब आज से आगे लर्न करने के लिए बोलता हूँ। याद रखना, कभी भी याद रखना बेटा, x इंटू ई रेस टू पावर एक्स हो या ई रेस टू पावर एक्स इंटू एक्स हो, इसका आंसर होता है ई रेस टू पावर एक्स इन ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस सी। पॉइंट टू बी नोटेड, ये हमेशा याद रखना आप लोग, ऐसा होता है इंटीग्रेशन, बराबर है। सो ओवरऑल आप यहाँ बता दो क्या आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट इसको देखकर, अब IBP से करोगे तो आपको पता है कैसे होता है, लेकिन आप डायरेक्ट इसका स्टैंडर्ड फार्मूला याद रख देना। तो यहाँ आएगा ई रेस टू पावर टी इन ब्रैकेट टी माइनस 1, बस आपको रिपूट करना है। बोलो टी के जगह क्या,
टी के जगह बेटा साइन इनवर्स एक्स पुट करोगे, टी के जगह आप साइन इनवर्स एक्स पुट करोगे ना, चेक करो। तो ये कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ मैच हो रहा है? आई थिंक सो 7 का ऑप्शन ए, 7 का ऑप्शन ए आना चाहिए। आई विल लुक, टेक योर टाइम। होप्सु की सबके भेजे में आ रहा है, भेजा है तो भेजे में ज़रूर आएगा, ज़रा लगाओ दिमाग। तो ये था बेटा प्रॉब्लम नंबर 7। चलो अब हम प्रॉब्लम नंबर 8 को समझना चाहेंगे। देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब इंटू सेक क्यूब एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है पता है? 1/m सेक रेस टू पावर एम एक्स माइनस 1/n सेक रेस टू पावर एन एक्स प्लस सी देन m, n या हो गया तुम्हाला m, n विचारलेला आहे। आता अशा प्रॉब्लेमला कसं हँडल करायचं, लेट मी क्लियर, मी सांगतोय, लक्ष ठेवा फक्त, कम ऑन। अब देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब एक्स है, 10 क्यूब एक्स को मैं ऐसे लिखता हूँ, बराबर देखना, क्योंकि आंसर पूरा का पूरा सेक में है ना बेटा, तो इसलिए थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखो 10 क्यूब को मैं 10 स्क्वायर एक्स, सेक क्यूब को मैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू इधर लिखता हूँ सेक एक्स इंटू 10x। टेक योर टाइम। मैंने क्या क्या किया बेटा पता है? ये जो क्यूब क्यूब थे इसमें से स्क्वायर स्क्वायर रहने दिए और एक एक को मैंने साइड में मल्टीप्लाई में लिख लिया। अभी भी मीनिंग प्रॉब्लम का सेम है, लेकिन ऐसा लिखने के पीछे रीज़न क्या है ये अगर जानना है, सो लेट मी क्लियर यू। ये जो 10 स्क्वायर एक्स है ना बेटा, 10 स्क्वायर एक्स को मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, फंडामेंटल आइडेंटिटी। 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिखा मैंने? सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये बाहर का सेक्स स्क्वायर एक्स एक, और इधर है सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। कम ऑन, ऐसा, टेक योर टाइम। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, सो पुट करता हूँ मैं सेक एक्स को टी, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव अब वहाँ पे अरेंज हो गया। बोलो बेटा, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या? सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। अब इसको उठाकर अगर आप यहाँ रखते हो इंटीग्रेशन में तो क्या होगा पता है? सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ सेक्स स्क्वायर एक्स तो इसके भी जगह आएगा टी स्क्वायर, और ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स है उसके जगह डी टी आ जाएगा। तो ओवरऑल बेटा ये टी रेस टू पावर 4 माइनस टी स्क्वायर ऐसा बन जाएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। और इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो टी रेस टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी रेस टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। अब अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग है तो आप बेवजह इसको अब टी के जगह सेक एक्स पुट कर कर देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि समझदार हो उतने। सो डायरेक्ट बेटा आप यहाँ पे यम कॉमा एन के साथ ज़रा इक्वेट करके देखो, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो यहाँ पे यम कॉमा एन जो है ना वो 5,3 जैसा है, क्योंकि यम के जगह 5 दिख रहा है और एन के जगह 3 दिख रहा है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। कमन कमन एवरीवन फ्रॉम द क्लास। अब ये 9th नंबर देख लो, बोलो बेटा क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ज़रा लगाओ दिमाग, 1 अपॉन क्या है ज़रा सोचिए, पता चल जाएगा। डिनोमिनेटर में जो कॉस के टर्म दिख रहे उसमें से एक कॉस कॉमन आ जाएगा। चलो कॉस एक्स को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स बचेगा डी एक्स। अब जो ये न्यूमरेटर में 1 है उसके साथ एक बार मैं माइनस कॉस एक्स लिख लेता हूँ और एक बार मैं प्लस कॉस एक्स लिख लेता हूँ। मैंने प्रॉब्लम को कोई दर्द नहीं हो रहा है, मैंने न्यूमरेटर में जो 1 था उसके साथ एक बार
माइनस कॉस एक्स लिखा और एक बार प्लस कॉस एक्स लिखा, लेकिन ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा हुआ ये तो आपको आगे पता चलेगा। चलो अब डिनोमीटर को दोनों के साथ सेपरेट करो। डिनोमीटर को दोनों के साथ सेपरेट करोगे ना बेटा, तो एक बार आएगा 1/x, क्योंकि सेम टर्म कैंसिल, सॉरी ये x नहीं है cos x है। जब पहला टर्म सेपरेट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/cos x, क्या आ जाएगा 1/cos x dx। और सेकेंड टर्म की कहानी अगर जब आप देखोगे तो ये आएगा 1/1 - cos x, ऐसा होने वाला है। अब आपको पता है 1/cos x, उसका उल्टा करोगे तो sec x हो जाएगा। और दूसरा जो है वो 1/1 - cos x है, तो उसका पहले फॉर्मूला 2 × sin² आता है। अब बराबर सोचना, ये sec x है बेटा, और ये जो 2 sin² है तो ये नीचे का 2 एज इट इज़, इसको उल्टा कर देता हूँ तो ये आ जाएगा cosec²। और इसका अगर इंटीग्रेशन देखते हो तो इसका इंटीग्रेशन ये वाला आ जाएगा। कम ऑन हैव अ लुक, क्योंकि sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x + tan x, और 1/2 एज इट इज़, ये तो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया। cosec² x/2 का इंटीग्रेशन -cot x/2 अपॉन 1/2, 1/2 कैंसिल, इसलिए सिर्फ -cot x/2 आएगा। तो ये थे बेटा आज के इंटीग्रेशन के ऊपर टोटल 9 प्रॉब्लम्स, जो पढ़ते पढ़ते हमारे बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज हुए। होप सो कि आप इसी प्रकार के MCQs को प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्लास में और मैं आपको इसके ऊपर के MCQs पढ़ाऊँगा, सो दैट आपका ये कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।